गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ। हमने इससे पहले मैनोमीटर, बैरोमीटर, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड पढ़ लिया है और डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स पास्कल्स लॉ। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पास्कल्स लॉ होता क्या है। साइंटिस्ट पास्कल ने फिजिक्स में लिक्विड या फ्लूइड के अंदर प्रेशर के लिए एक बहुत ही अच्छा नियम बताया था, जिससे हमारा फिजिक्स की दुनिया थोड़ी सी अलग हो गई। पहले हम लोग प्रेशर को, लिक्विड के अंदर के प्रेशर को अलग तरीके से देखते थे, लेकिन जब पास्कल ने अपना नियम दिया तो उससे हमारी दुनिया थोड़ी चेंज हो गई। और पास्कल के नियम पे हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो मैं सब डिस्कस करना जा रहा हूँ इस टॉपिक में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पास्कल्स लॉ देखते हैं क्या है। मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो पास्कल्स लॉ। उसमें हमारा जो स्टेटमेंट है पास्कल साहब का वो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। क्या है? तो पास्कल्स लॉ इज स्टेटेड इन फॉलोइंग वेज। पास्कल्स के नियम को इस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या है? पहला, द प्रेशर इन ए फ्लूइड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। इसका मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले सारे लाइंस को पढ़ के बता दे रहा हूँ, जो आपको अगर कहीं लिखने में समझ में नहीं आ रहा होगा तो राइटिंग समझ में आ जाएगा। A liquid exerts equal pressure in all directions. और थर्ड पॉइंट है, if the pressure in an enclosed fluid is changed at a particular point, the change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of a container without being diminished in magnitude. तो दोस्तों मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट को रहने दे रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी ये दोनों पॉइंट्स को मिटा दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो पहला पॉइंट है द प्रेशर इन a fluid is same at all the points if gravity is ignored। तो हम लोग चलिए एक कंटेनर बना रहे हैं। ये हमारा कंटेनर है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंटेनर है और इसमें हमारा ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। पूरा ना भी भरा हुआ तो मतलब कितना भी लेवल तक फ्लूइड ही भरा हुआ है उसमें। तो हमें किसी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है। ठीक है दोस्तों, तो याद कीजिए पिछला वाला केस। हम यहाँ का प्रेशर, अगर यहाँ का प्रेशर P2 माने तो ये P2 बराबर हमारा क्या आया था, P1 प्लस रो जी एच। ये P1 क्या है, तो इसके ऊपर किसी पॉइंट पे प्रेशर, तो इसके ऊपर अगर लिक्विड के अंदर ही कोई पॉइंट है तो उसका तो प्रेशर कुछ अलग होगा जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। लेकिन ये P1 सरफेस पे है, सरफेस पे, तो उसका प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका वैल्यू है P0। ठीक है, जिसको वैल्यू नहीं है, ये डिनोशन है P0 या PATM बोलते हैं। तो किसी बोल रहा है कि द प्रेशर इन ए फ्लूइड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। तो देखिए दोस्तों, अगर ग्रेविटी ना रहे, यानी ग्रेविटी ना रहे तो ग्रेविटी जीरो होगा तो ये टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी P2 बराबर P1, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इस लिक्विड के अंदर वो क्या होगा, सेम होगा। यही पास्कल्स का पहला नियम था। पहला नियम क्या बताया कि किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर हर जगह सेम होगा अगर ग्रेविटी इग्नोर किया जाए तो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के चलते मान लीजिए इतना दूर का जो लिक्विड है, ये लिक्विड का कुछ ना कुछ वेट होगा, और वेट क्या होता है, फोर्स होता है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये सारा लिक्विड पार्ट्स ये नीचे वाले पार्ट पे प्रेशर तो लगाएंगे, तो इस पार्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर ना करें तो। लेकिन अगर ग्रेविटी हमको जीरो मान लें, ग्रेविटी जीरो मान लें, तो इस लिक्विड में हर जगह प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर 10 पास्कल है तो यहाँ का भी बॉटम का भी प्रेशर 10 पास्कल नहीं होगा। हाँ, कब? जब ग्रेविटी को हम इग्नोर कर रहे हैं तब। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट ग्रेविटी को अगर इग्नोर किया जाए तो प्रेशर जीरो होगा। क्यों? तो प्रूफ ये है कि P2 बराबर P1 प्लस रो जी एच, जब G जीरो तो P2 बराबर P1, यानी हर जगह प्रेशर क्या होगा, P1 नहीं सॉरी सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो दोस्तों पास्कल साहब का जो स्टेटमेंट था वो दूसरा स्टेटमेंट ये है, ए लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि अगर किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड है
इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो ये हर दिशा में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का लिक्विड यहाँ पे, तो ये लिक्विड यहाँ पे जो है उस पे प्रेशर अगर नीचे 10 पास्कल है तो इधर भी 10 पास्कल, ऊपर भी 10 पास्कल, इस साइड भी 10 पास्कल, कहीं भी किसी डायरेक्शन में ये इक्वल प्रेशर होगा। तो पास्कल साहब का सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि ए लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अगर कोई भी लिक्विड है किसी पॉइंट पर हर एक दिशा में, हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी लगाता है कहीं भी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिक्विड को मान लिए, कंसीडर कर लिए, तो यहाँ वाला लिक्विड अगर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है 12 पास्कल, तो ऊपर भी कितना लगाएगा 12 पास्कल, लेफ्ट भी कितना लगाएगा 12 पास्कल, राइट भी लगाएगा 12 पास्कल, कहीं भी किसी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी कोई भी लिक्विड किसी पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर हम लोग जो मेजर किया था वो P2 बराबर P1 प्लस रो जी एच आया था, अगर मान लीजिए उसका वैल्यू 100 पास्कल है तो वो केवल नीचे की डायरेक्शन में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऊपर भी 100 होगा, लेफ्ट भी 100 और राइट भी 100 होगा। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हमारे पास्कल साहब के लॉ का तीसरा स्टेटमेंट ये था कि तो प्रेशर इन an enclosed fluid is changed at a particular point. The change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of the container without being diminished in magnitude. इसका मतलब क्या है? तो ये सीधा इसका ये तो सीधा अर्थ है इसका, ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट था उसी का एलेबोरेटेड रूप है। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट था कि किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड किस टाइप का, इंक्लोज है, मतलब घिरा हुआ है, बंद है। तो अगर इसकी किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट P1, चलिए P1 नहीं, इस पॉइंट को नाम देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दिया हमने A पॉइंट। अगर A पॉइंट को हमने प्रेशर चेंज किया तो वो चेंज सब जगह इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर था 10 पास्कल, यहाँ का प्रेशर कितना था 10 पास्कल, और पहला नियम क्या बोल रहा था, पहला स्टेटमेंट पास्कल साहब का ये था कि किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इक्वल होता है, अगर ग्रेविटी को हम इग्नोर करें तो यहाँ का प्रेशर 10 पास्कल, तो यहाँ का भी प्रेशर कितना होना चाहिए, B अगर पॉइंट है तो यहाँ का भी प्रेशर, यानी प्रेशर एट B बराबर भी 10 पास्कल। अगर हमने माना है कि A पर 10 पास्कल है तो B पर भी कितना होगा, 10 पास्कल, पास्कल साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ का प्रेशर चेंज किया, तो चेंज तो ऐसा कि बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो हमने इस तरह का प्रेशर चेंज कर दिया, यानी +2 पास्कल बढ़ा दिया, तो यानी कितना हो गया 12 पास्कल। तो इनके पहले स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ का भी प्रेशर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी चेंज उतना ही से बढ़ जाएगा, तो यहाँ का भी प्रेशर कितना हो गया 12 पास्कल। तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट का थोड़ा सा एलेबोरेटेड रूप है। अच्छा दोस्तों, और ये क्या कहता है कि ये प्रेशर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वल रूप से ट्रांसमिट हो जाएगा जो चेंज हुआ है प्रेशर में, यानी ये प्रेशर केवल यहीं पे नहीं, इसके बाद, क्योंकि हम दूसरा नियम क्या था कि किसी भी पॉइंट, किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ का अगर हम प्रेशर निकालें तो यहाँ का प्रेशर कितना हो गया हमारा, यहाँ का भी चेंज होकर कितना हो गया 12 पास्कल। ठीक है, 12 पास्कल। तो ये प्रेशर यहाँ का क्यों 12 पास्कल जो होगा, तो केवल नीचे या ऊपर थोड़ी ना होगा, ये प्रेशर तो इस डायरेक्शन में होगा, प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये प्रेशर वॉल्स पे भी, कंटेनर के वॉल पे भी लगता है। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट का निचोड़ है, यानी उन्हीं दोनों से मिलकर बना है। फर्स्ट स्टेटमेंट था कि प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर 10 और यहाँ पे भी 10 था। सेकेंड, तो अगर ये थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर प्रेशर चेंज होगा तो यहाँ का प्रेशर चेंज होगा, तो हम जानते हैं कि अगर प्रेशर यहाँ का 10 बढ़ के 12 हो गया तो यहाँ का भी 12 हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर घट के 2 घट गया तो 8 हो गया, तो यहाँ का भी 8 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट था कि किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर हर एक डायरेक्शन में सेम होता है। तो अगर हम यहाँ का प्रेशर माने तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर मान लीजिए C है, यहाँ पे कोई पॉइंट
सी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा 12। तो ये क्या 12 नीचे या ऊपर थोड़ी ना होगा, ये 12 होगा तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल होगा। तो 12 था तो यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में इस वॉल पे भी कितना प्रेशर लगाएगा, तो ये 12 न्यूटन का प्रेशर एट सी बराबर 12 पास्कल का प्रेशर लगेगा। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि पास्कल साहब का इन एप्लीकेशन का यूज कर रहा है। तो इसका बहुत ही अच्छा यूज है फिजिक्स में, फिजिक्स नहीं हमारे जनरल एवरीडे लाइफ में भी बहुत अच्छा यूज है इसका, जो आप लोग सभी वाकिफ होंगे उससे। तो अभी यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा उसकी यूज में। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन हाइड्रोलिक जैक्स में, लिफ्ट्स में, प्रेसेस में, ब्रेक्स में इत्यादि सब में होता है। तो हाइड्रोलिक जैक्स को या हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्क करता है पास्कल्स लॉ से। तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तो दोस्तों ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ये क्या काम करता है कि कम इफेक्ट से, सॉरी कम एफर्ट से, यानी कम फोर्स लगाकर हम लोग हेवी से हेवी पार्टिकल्स को लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक यहाँ पे कार है, ये हमारा कार है, इसका मास है मान लीजिए m, मास m है, इसको हमें लिफ्ट करना है, उठाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके ये एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इसके एक आर्म होता है जो पतला होता है डायमीटर उसका, और दूसरा आर्म होता है जिसका डायमीटर मोटा होता है। हमको जो एफर्ट लगाना होता है उसका डायमीटर पतला, और जिस पे हम लोग मैकेनिज्म एडवांटेज लेते हैं उसका डायमीटर चौड़ा होता है। ठीक, तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे दोस्तों। तो मान लीजिए इसका फोर्स है F1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। इस पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी इसका जो ये एरिया है वो A1 है। और इस पे जो फोर्स है नीचे, इस पे जो ऊपर या नीचे फोर्स लगा वो मान लीजिए F2 लगा। इस पे जो फोर्स लगा वो कितना लगा, मान लीजिए F2 फोर्स लगा। और इस पार्ट का जो एरिया है वो मान लीजिए A2 है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि प्रेशर यानी P1 बराबर फोर्स 1 अपॉन एरिया 1, यानी प्रेशर जो होता है फोर्स बटा एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड P2 इक्वल टू फोर्स 2 डिवाइडेड बाई एरिया 2। अच्छा दोस्तों, तो हम फोर्स, ये फोर्स निकालते हैं कि हमें कितना फोर्स, जैसे मान लीजिए इसका मास है मास 200 kg, इस गाड़ी का मास कितना था 200 kg। तो इसके नीचे वेट कितना होगा, तो इसका वेट कितना हो जाएगा नीचे, वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा मास तो 200 और जी का वैल्यू 10 यानी 2000 न्यूटन। तो इतना ही फोर्स हमें ऊपर की ओर लगाना होगा तभी तो ये लिफ्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम फोर्स निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं फोर्स कितना होगा। तो पास्कल्स लॉ से हम जानते हैं कि किसी भी फ्लूइड में अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर चेंज होगा या जो प्रेशर होगा वही प्रेशर सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हम जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो ये P1 इक्वल टू P2 किसके अनुसार, फ्रॉम पास्कल्स लॉ, फ्रॉम पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के नियम से जो
यहाँ का प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ का होगा। अच्छा, तो P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F1 बाई A1 इक्वल टू P2 की जगह F2 बाई A2। अच्छा दोस्तों, हम लोग एरिया भी कुछ मान लेते हैं इसका एरिया है 10 स्क्वायर मीटर, और इस पार्ट का जो एरिया है वो मान लेंगे 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो फोर्स निकालना है कि कितना हम फोर्स लगाएंगे कि ये लिफ्ट हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 बाई A2 इंटू F2। तो F1 इक्वल टू इस हिसाब से कितना हो जाएगा, A1 कितना है 100, A2 कितना है 1000, सॉरी 100, A1 10 था, A2 100 था, और F2 कितना है, यानी इसका वेट के बराबर है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो फोर्स कितना है 2000 न्यूटन। तो 2000 ये 20 ये 20, यानी कितना हुआ 200 न्यूटन। तो देखिए दोस्तों, पास्कल्स लॉ के हिसाब से, पास्कल्स लॉ का यूज करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें हमने क्या किया, F1 यानी हमने 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर एक 2000 न्यूटन के पार्टिकल को हमने लिफ्ट कर दिया ऊपर। तो ये था दोस्तों पास्कल्स का लॉ का एप्लीकेशन। अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत हो, कठिनाई होगी, तो आप हमें व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इंकरेजमेंट के लिए इसको जरूर शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू।